तो वहीं धराली गांव में हुई आपदा के बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन इस बीच कई पीड़ित परिवार प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं हम आपको। उत्तरकाशी के धराली गांव में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि लोगों को सुरक्षित तरीके से उनके गंतव्यों तक पहुंचाया जा सके। लेकिन ऐसे में अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो अभी तक अपने परिवार से नहीं मिल पाए हैं, कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। उनके परिवारजनों को चिंता सता रही है। ऐसे ही हमारे साथ एक महिला है जिनके जो हस्बैंड है वो वहाँ धराली में होटल में काम करते हैं, लेकिन अभी वो उनसे कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रही। मैम, पूरी क्या स्टोरी है? क्योंकि जब ये आपदा आई, क्योंकि अचानक आई और व्यक्ति को सोचने का भी समय नहीं मिला, अचानक से बाढ़ आई और सबको बहा कर ले गई। ऐसे में आपके हस्बैंड से कब बात हुई थी और आपको कैसे सूचना मिली कि वहाँ पर अभी किस तरीके से वो फंसे हुए? मेरे को मेरी देवरानी का फ़ोन आया तो उसने बताया कि ऊपर बाढ़ आ गई है। तो मैंने जैसे उसने मेरे को ये खबर दी तो मैंने तुरंत फ़ोन किया। तो वो मेरे कांटेक्ट में थे उस दौरान, वो मेरे कांटेक्ट में थे। तो वो मतलब घबराए हुए भी थे, हॉपलेस भी हो रखे थे कि मैं किस तरीके से बचूं, किस तरीके से मतलब क्या करूं, मैं अब कैसे बाहर निकलूं। तब मैंने कहा कोशिश करो, अब कोई नहीं आपको बचाने आ सकता है, आप खुद अपनी मदद आप खुद करो। तो तब उन्होंने ये क्या बोलते उसका नाम, पेड़ पे चढ़े, पेड़ पे से दूसरी मंजिल में चढ़े और वहाँ से फिर दूसरी मंजिल से छलांग लगा के फिर तब आगे की तरफ निकले हूँ। अपने आप को किसी तरीके से बचाया उन्होंने। तो क्योंकि जैसे आपने से पहले भी जानकारी दी थी कि वो होटल उनका है वहाँ पर और बहुत कई टाइम से वो वहाँ पर काम कर रहे थे, क्योंकि कई सारे होटल्स जो हैं वो बहाव में चले गए। काम तो वो उनका अपना होटल है, वहाँ पे अपना होटल है उनका, अपना। वो भी बह गया है पूरी तरीके से? जी, वो बह गया, कहीं पर नामो निशान नहीं रहा? काम है, कहीं पे नामो निशान नहीं है। अच्छा, तो वो अकेले हैं या कोई और भी था उनके साथ? उनका भाई है जी। तो अब आप कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, अपने प्रशासन से कोई बातचीत करी, अपनी तकलीफ रखी है कि वो नहीं, उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है? जी, प्रशासन से तो मेरी कोई बात ही नहीं हो पाई है। तो आपको चिंता सता रही है कि कहाँ होंगे, कहाँ होंगे, कैसे होंगे, किस तरीके से होंगे, ये मेरे को परेशान कर रहा है। और मतलब ना तो मोबाइल पे किसी की जानकारी मिल रही है, ना कुछ कोई खबर, मतलब कोई वो नहीं मिल पा। वहाँ पे मतलब इतना, मतलब धराली में जितने लोग हैं मैंने उनका सबसे कांटेक्ट कर दिया पर कोई सूचना नहीं मिल पा रही है। तो देखिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरीके से ये बड़ी आपदा आई है धराली गांव के अंदर। आज भी अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो अभी तक अपने परिवारजन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं या उनके परिवारजन उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, और उनको लगातार ये चिंता सता रही है कि वो कहां और कैसे हैं। ऐसे में हमारे साथ और लोग भी हैं बातचीत करने के लिए, क्योंकि आप लोग स्थानीय लोग हैं, आप लोग यहाँ की परिस्थितियाँ समझते हैं। क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, भूस्खलन कभी भी हो जाता है, खतरा रहता है। लेकिन धराली गाँव में जिस तरीके से ये बड़ी आपदा आई है, होटल को और जो भी उसके रास्ते में आया सबको बहा कर ले गई, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे? मैडम, पहले तो मैं ये कहूँगा कि हम पहाड़ी लोगों को ये सब त्राजिशों की जो भी ये डिज़ास्टर आते हैं इन सब की अब आदत सी हो गई है और हमें पता होता है कि हमें इसके साथ कैसे हैंडल करना है। तो जैसे मैडम बता रही थी कि उनके हस्बैंड इतनी बुरी कंडीशन में भी जब आपको लग रहा होगा कि शायद नहीं बच पाएंगे, लेकिन वो सेफ़ हुए हैं। और हम सब चाहेंगे कि जल्दी से उनकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और मैडम को ये खुशखबरी मिले कि उनके हस्बैंड उनके पास सही है और उनके पास उनका कॉन्टैक्ट हो जाए। तो हम पहले से ये एक्चुअली जो डिज़ास्टर आई है ये मैन मेड डिज़ास्टर है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि पहले होता क्या था कि पहले से ये नाले गदेरे सब आते हैं यहाँ पे। तो पहले लोग नाले गदेरों में अपने घर ये सब नहीं बनाते थे, लेकिन अभी लोगों ने क्या किया है कि रोड के चक्कर से, क्योंकि रोड वहाँ से कनेक्ट हो रही है, तो लोगों ने रोड के चक्कर से और टूरिज़्म को देखते हुए बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन किया है और कंक्रीट कंस्ट्रक्शन किया है, क्योंकि वो इतनी ठंडी जगह है। वहाँ पे ऐसे भी पहले कभी कंक्रीट कंस्ट्रक्शन होती नहीं थी, जो भी होता था सब वुडन कंस्ट्रक्शन होती थी। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ये सब नतीजा है इकोलॉजी को, अपने एनवायरनमेंट को जो हम ख़राब कर रहे हैं उसका नतीजा है। तो आपका कहना है कि जो निर्माण कार्य, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं, निर्माण कार्य हो रहे हैं, उसका ये नतीजा है कि इस तरीके की आपदाएं आ रही हैं? जी बिल्कुल, ये उसी का ही नतीजा है मैडम। और अभी तो ये स्टार्ट हो रहा है, आप देख सकते हैं हिमाचल में भी कुछ इसी तरीके की कंडीशन चली। जिस हिसाब से डेवलपमेंट इंक्रीज़ कर रहा है उस हिसाब से ये आपदाएं भी इंक्रीज़ करती जाएंगी। और ये ओवरऑल ये हम लोग तो चलो पहाड़ी हैं, हमें इसकी आदत है और हम लोग जानते हैं कि हमें इससे कैसे लड़ना है और हमेशा लड़ते ही रहेंगे। लेकिन मैं चाहूँगा कि आपके इस चैनल के माध्यम से मैं गवर्नमेंट से भी अपील करूँगा कि जो ये अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन हो रहा है इससे एक वेल प्लान तरीके से होना चाहिए, ताकि हम लोग भी सेफ़ रहें और ये नेचर भी सेफ़ रहे।
बिल्कुल देखिए, इनका पॉइंट भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पहाड़ी जो क्षेत्र है वहाँ पर लगातार बड़ी संख्या में बड़े निर्माण कार्य हो रहे हैं, बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं और स्थानीय लोगों का यही कहना है कि क्योंकि पहाड़ों में आपदाएं आती हैं और उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ की आदत हो चुकी है, लेकिन जिस तरीके के बड़े निर्माण हो रहे हैं वो भी एक वजह है कि इस तरीके की आपदाएं देखने को मिल रही है और इस पर कुछ ना कुछ सरकार को विचार करना चाहिए। उत्तरकाशी से कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ में शुभांगी भटिंडी, खबर।